हजारों वर्षों से मनुष्य एक ही प्रश्न पूछता आया है, मैं कौन हूँ, यह जीवन क्यों है और सच्ची शांति कहाँ मिलती है। सभ्यताएं बदली, भाषाएं बदली, पर यह खोज कभी नहीं बदली। कहीं मनुष्य ने जंगलों में बैठकर मौन साधा, तो कहीं रेगिस्तान की खामोशी में ईश्वर से प्रार्थना की। भारत में ऋषि ध्यान में लीन हुए और मध्य पूर्व में नबी ईश्वर के सामने झुके। मार्ग अलग थे, पर उद्देश्य एक ही था, भीतर के सत्य को जानना। भारत की भूमि पर योग का जन्म हुआ। योग केवल शरीर को मोड़ने की प्रक्रिया नहीं था, बल्कि मनुष्य की चेतना को समझने की एक गहरी साधना थी। ऋषियों ने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। इच्छाएं, भय, क्रोध और अहंकार यही मनुष्य को अशांत करते हैं। योग का अर्थ था जुड़ना, अपने भीतर की चेतना से जुड़ना। ऋषि मानते थे कि जब मन शांत होता है, तब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। इसलिए योग का पहला चरण मौन था, ऐसा मौन जिसमें मन का शोर थम जाता है। योग आत्मसंयम सिखाता है। यह कहता है कि इंद्रियों पर जागरूक नियंत्रण के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। ऋषियों ने अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक न रखने का मार्ग अपनाया। सादा जीवन, कम इच्छाएं और अधिक संतोष, यही योग का आधार बना। योग कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक साधना थी, जो हर उस व्यक्ति के लिए खुली थी जो सत्य को जानना चाहता था। इसी दुनिया के दूसरे हिस्से में, मध्य पूर्व में, आध्यात्मिकता ने एक अलग भाषा में रूप लिया। यहाँ नबी हुए वे लोग जो ईश्वर से संवाद करते थे। उनके लिए सत्य का अर्थ था ईश्वर की इच्छा को समझना और उसे जीवन में उतारना। यहाँ प्रार्थना का महत्व था। प्रार्थना केवल मांग नहीं थी, बल्कि ईश्वर और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध था। नबी भी एकांत में जाते थे, उपवास करते थे और मौन में समय बिताते। अनुभव भीतर का ही था, पर व्याख्या ईश्वर केंद्रित थी। यीशु मसीह इसी परंपरा में जन्मे। वे यहूदी समाज में पले बढ़े, उसी संस्कृति और समय के नियमों में रहे। उन्होंने वही ग्रंथ पढ़े, वही परंपराएं जानी, लेकिन उनमें एक नई दृष्टि जोड़ी। ऐतिहासिक स्रोत जैसे बाइबल के सुसमाचार, रोमन इतिहासकारों के उल्लेख और यहूदी अभिलेख यह बताते हैं कि यीशु ने अपना जीवन मध्य पूर्व में ही बिताया। इनमें कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि वे भारत या किसी अन्य दूरस्थ भूमि की यात्रा पर गए हों। इसलिए इतिहास की दृष्टि से उन्हें किसी दूसरी सभ्यता का साधक कहना उचित नहीं है। फिर भी उनके जीवन की शैली लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यीशु भीड़ में रहते हुए भी एकांत को चुनते थे। वे बार बार पहाड़ों पर चले जाते, रातों को प्रार्थना में बिताते और मौन में समय गुजारते थे। यह एकांत किसी पलायन का संकेत नहीं था, बल्कि भीतर से जुड़ने का माध्यम था। उनके लिए मौन वह स्थान था जहां ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती थी। यीशु का यह एकांत कई लोगों को योग की याद दिलाता है, क्योंकि योग भी मौन और भीतर की यात्रा पर जोर देता है। लेकिन यहाँ अंतर समझना आवश्यक है। योग मौन को चेतना की खोज मानता है, जबकि यीशु मौन को ईश्वर से संबंध का मार्ग मानते थे। अनुभव भीतर का ही था, पर उसकी व्याख्या अलग थी। यही कारण है कि समानता होते हुए भी दोनों मार्ग अलग बने रहते हैं। यीशु की शिक्षाओं का सबसे गहरा वाक्य था, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इस कथन ने उस समय की धार्मिक सोच को हिला दिया। लोग ईश्वर को मंदिरों, नियमों और बाहरी विधानों में खोजते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि ईश्वर का राज्य मनुष्य के हृदय में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं था कि मंदिर या परंपरा व्यर्थ हैं, बल्कि यह कि बाहरी आस्था तब तक अधूरी है जब तक भीतर परिवर्तन न हो। यीशु ने बार बार कहा कि नियमों का पालन बिना प्रेम के खोखला है। उन्होंने हृदय की शुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया।
यही कारण है कि वे पापियों के साथ बैठे, बीमारों को अपनाया और तिरस्कृत लोगों को गले लगाया। यह व्यवहार उस समय की धार्मिक व्यवस्था के विपरीत था, लेकिन यह उनके भीतर की गहरी करुणा को दर्शाता था। यीशु मसीह की शिक्षाओं में आत्मसंयम का बहुत गहरा स्थान था। उन्होंने कहा कि क्रोध केवल हिंसा का बीज है, लालच मनुष्य को अशांत करता है और अहंकार जीवन की वास्तविकता को ढक देता है। यदि मनुष्य इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता तो वह भीतर से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह विचार योग की शिक्षाओं से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि योग भी कहता है कि मन की वृत्तियों को वश में किए बिना मुक्ति संभव नहीं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। योग में यह नियंत्रण साधना, ध्यान और यौगिक अभ्यास के माध्यम से आता है, जबकि यीशु मसीह ने इसे हृदय और ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से समझाया। उनके लिए बाहरी नियम केवल संकेत थे, असली परिवर्तन भीतर होना चाहिए। उन्होंने बार बार लोगों को यह बताया कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि मन की स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। यीशु का जीवन त्याग और सरलता का भी संदेश देता है। उन्होंने धन या सांसारिक सुखों को कभी सर्वोच्च नहीं माना। उनका जीवन साधारण था, उनकी जरूरतें सीमित थीं। यह सादगी योग के अपरिग्रह सिद्धांत से मिलती है, जहां आवश्यकता से अधिक न लेना और संतोष जीवन का आधार है। प्रेम यीशु की शिक्षाओं का सर्वोच्च तत्व था। उन्होंने कहा कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और दूसरों को वैसा ही देखो जैसा तुम स्वयं को देखते हो। यह विचार उस समय के समाज में क्रांतिकारी था। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि कर्म बन गया। यह करुणा का वही सिद्धांत है जिसे योग उच्च चेतना में अनुभव करता है। यीशु ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करना, सेवा करना और त्याग करना वास्तविक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो भीतर से जन्म लेती है, न कि बाहरी दिखावे से। यही कारण है कि उनके जीवन में पीड़ा, कठिनाइयां और आलोचना आने के बावजूद उन्होंने प्रेम और करुणा को सर्वोच्च रखा। यीशु मसीह के जीवन के उन वर्षों को लेकर कई दावे और कल्पनाएं प्रकट हुई हैं, जिन्हें अक्सर गुम वर्ष कहा जाता है। कई लेखकों ने कल्पना की कि शायद वे भारत, नेपाल या तिब्बत गए होंगे और वहां योग की शिक्षा प्राप्त की होगी। यह विचार सुनने में रोमांचक है और लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इसके पक्ष में नहीं है। न तो भारतीय ग्रंथों में, न रोमन अभिलेखों में, न बाइबल में कोई स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यीशु ने भारत यात्रा की। इसलिए इसे केवल कल्पना और विचार के रूप में देखना चाहिए, तथ्य के रूप में नहीं। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण विचार को समझते हैं, समानता का अर्थ समान स्रोत नहीं होता। योग और यीशु की शिक्षाओं में कई समानताएं प्रतीत होती हैं, जैसे मौन, एकांत, ध्यान, आत्मसंयम और प्रेम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने एक दूसरे से ज्ञान लिया। समान अनुभव अलग अलग सभ्यताओं में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकता है। दो अलग अलग दीपक अलग अलग स्थानों पर जल सकते हैं, लेकिन उनका प्रकाश समान हो सकता है। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में बार बार यह स्पष्ट किया कि केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। सत्य केवल जानने से नहीं, बल्कि जीने से आता है। उन्होंने प्रेम, करुणा, त्याग और सेवा को जीवन का आधार बनाया। यही बातें योग में उच्च चेतना और अहिंसा की शिक्षाओं से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं। जब हम इतिहास और आध्यात्मिकता दोनों की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कई बार मानव ने सत्य को केवल अपने विश्वास या इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश की। यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी कई गलत धारणाएं फैली हैं। किसी ने कहा कि वे भारत गए, किसी ने कहा कि वे योगी थे। ये सभी दावे आकर्षक हैं, लेकिन इतिहास और प्रमाण के अनुसार सत्य अलग है।
यीशु मसीह ने अपने जीवन में सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम, करुणा और सेवा ही वास्तविक शक्ति है। वे धर्म के नियमों में बंधे नहीं थे, पर उनका जीवन और संदेश प्रत्येक संस्कृति में अपनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि आंतरिक परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। बाहरी क्रियाएं केवल तभी अर्थ रखती हैं जब हृदय में सच्चाई और प्रेम मौजूद हो। वे मानवता के लिए आए। उनके लिए कोई धर्म विशेष नहीं था। वे हर उस व्यक्ति के लिए शिक्षक थे जो सत्य की खोज में था। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी हर भाषा, हर संस्कृति और हर समय प्रासंगिक हैं। यही सार्वभौमिकता उनके जीवन को अद्वितीय बनाती है। सत्य को बांटना संभव नहीं है। सत्य केवल समझा और अनुभव किया जा सकता है। चाहे कोई योग के माध्यम से भीतर झांकता हो या ईश्वर के माध्यम से प्रेम और सेवा करता हो, उद्देश्य समान है: अहंकार का अंत, प्रेम और जागरूकता की प्राप्ति। अंततः यीशु मसीह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा किसी धर्म, स्थान या नाम में नहीं बंधी होती। यह भीतर की यात्रा है, प्रेम और जागरूकता की यात्रा है। यही मानवता और आध्यात्मिक जागरूकता का अंतिम संदेश है। मानव इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की आंतरिक यात्रा की कहानी है। जब पहला मनुष्य रात के अंधकार में आकाश को देख रहा था, तब उसने केवल तारे नहीं देखे थे, उसने अपने भीतर के खालीपन को भी महसूस किया था। उसी क्षण से मानव चेतना ने प्रश्न पूछना शुरू किया। ये प्रश्न किसी भाषा में नहीं था, न किसी शब्द में बंधा था, लेकिन हर युग में वही प्रश्न दोहराया गया: मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? और क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है? इन्हीं प्रश्नों ने मनुष्य को कभी जंगलों की ओर, कभी रेगिस्तान की ओर और कभी पर्वतों की ऊंचाइयों की ओर भेजा। अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग मार्ग चुने, लेकिन खोज एक ही रही। भारत की भूमि पर यह खोज योग के रूप में प्रकट हुई। योग किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं था, बल्कि ये हजारों वर्षों के अनुभव का निचोड़ था। ऋषियों ने देखा कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को समझना आवश्यक है। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। योग ने यह सिखाया कि जब मन अस्थिर होता है तो जीवन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए योग ने सांस, ध्यान, संयम और विवेक को साधन बनाया। योग का लक्ष्य शरीर को त्यागना नहीं था, बल्कि शरीर को साधन बनाना था। योग कहता था कि जब शरीर शांत होगा तो मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो चेतना स्वयं को पहचान लेगी। यही आत्मबोध था। ऋषियों का जीवन अत्यंत सरल था। वे कम बोलते थे, कम खाते थे और कम चाहते थे। वे जानते थे कि इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतनी ही अशांति बढ़ती है। इसी से अपरिग्रह का सिद्धांत जन्मा। जितना आवश्यक हो उतना ही रखो। यही सादगी मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है। अब यदि हम समय की धारा को दूसरी दिशा में मोड़ें तो हम मध्य पूर्व की भूमि पर पहुंचते हैं। ये भूमि जंगलों की तरह शांत नहीं थी, बल्कि कठोर और चुनौतीपूर्ण थी। यहाँ जीवन संघर्षपूर्ण था, और शायद इसी कारण यहाँ ईश्वर की खोज और भी तीव्र थी। यहाँ मनुष्य ने ईश्वर को पिता, राजा और मार्गदर्शक के रूप में देखा। नबी वे लोग थे जो संसार से हटकर ईश्वर की आवाज सुनना चाहते थे। वे उपवास करते, एकांत में रहते और प्रार्थना में समय बिताते। इसी परंपरा में यीशु मसीह का प्रकट होना कोई संयोग नहीं था। वे उस समय आए जब धर्म नियम बन चुका था और करुणा लुप्त हो रही थी, जब पूजा बाहरी बन गई थी और भीतर खालीपन था। यीशु ने उसी खालीपन को सीधे संबोधित किया। उन्होंने ना कोई ग्रंथ लिखा, ना कोई दर्शन शास्त्र रचा। उन्होंने जीवन जिया और वही जीवन उनका संदेश बन गया। उनका जीवन सादगी से भरा था। वे सत्ता से दूर रहे, धन से दूर रहे और प्रशंसा से भी दूर रहे। वे जानते थे कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। वे अक्सर भीड़ से दूर पहाड़ों पर जाते थे, रात के अंधकार में प्रार्थना करते थे और मौन में ईश्वर से संवाद करते थे। यही मौन लोगों को चकित करता है। जब यीशु कहते हैं कि पहले अपने भीतर के अंधकार को देखो, तो वे वही बात कह रहे होते हैं जो योग कहता है, अज्ञान ही दुख का मूल है।
उन्होंने कहा कि आंख शरीर का दीपक है और यदि आंख साफ होगी तो पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। ये बाहरी आंख की नहीं, आंतरिक दृष्टि की बात है। लोग पूछते हैं कि क्या यीशु योगी थे? ये प्रश्न ऐतिहासिक से अधिक चेतनात्मक है। इतिहास कोई ठोस प्रमाण नहीं देता कि यीशु भारत आए या उन्होंने योग सीखा, लेकिन चेतना के स्तर पर यह प्रश्न अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गहरी साधना, मौन, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलता है तो उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से ऊंची हो जाती है। मौन में खिलता है, यीशु सेवा में प्रकट होते हैं। यीशु ने यह सिखाया कि जो स्वयं को ऊंचा करता है वो गिरता है, और जो स्वयं को छोटा करता है वही महान बनता है। ये अहंकार के विसर्जन का संदेश है जो योग का भी मूल है। उन्होंने सिखाया कि शत्रु से भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। योग भी कहता है कि द्वेष और आसक्ति मन को बांधते हैं और मुक्ति केवल वैराग्य से आती है। समय के साथ धर्मों ने सीमाएं बना ली, नामों और पहचानों ने दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन चेतना की भाषा वही रही। योग और यीशु दो अलग परंपराएं होते हुए भी मानवता की एक ही साझा खोज के प्रतीक हैं। एक पूर्व से आया, दूसरा पश्चिम से, लेकिन दोनों ने मनुष्य को भीतर देखने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि आज भी जब मनुष्य थक जाता है, टूट जाता है और अर्थ की खोज करता है, तो वो या तो योग की शरण लेता है या यीशु के प्रेम की ओर मुड़ता है। अंततः सत्य किसी एक नाम में बंद नहीं होता, सत्य अनुभव में प्रकट होता है। जब मन शांत होता है, जब हृदय करुणा से भरता है और जब अहंकार टूटता है, तब वही सत्य प्रकट होता है जिसे योग आत्मबोध कहता है और यीशु ईश्वर का राज्य कहते हैं। यही मानवता की साझा खोज है, यही इस पूरी कथा का सार है।